जब तक कोई ऐसे सामने बैठा नहीं हो वॉलेंट्रीली खुद से बात करने के लिए, तब तक ऐसे कैमरे के सामने ऐसे बैठ के अकेले बात करना उतना फील नहीं आती, इसमें इतना मज़ा नहीं आता। बट कई बार ठीक है, मतलब अब इसमें ज़्यादा तो कुछ बोलने की मतलब नहीं है। ज़्यादातर जो मैं मिडिल क्लास या इस तरह के लोगों से जितना मेरा अभी तक आज तक संपर्क हुआ है इस 34 साल में, मोर और लेस, मैं सब तो नहीं कह सकता बट एक अगर परसेंटेज में बात करूं तो 80 85 90% भी मान सकता हूं। मुझे उनके अंदर सभी के अंदर एक कॉमन फ्रेमवर्क दिखा कि वो किसी न किसी अ, संघर्ष से निकल के आए हैं। अब ऑब्वियसली फाइनेंशियल तो रहेगा ही, फाइनेंशियल के अलावा भी बहुत सारी अलग 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 तरीके की बहुत विपरीत परिस्थितियों से निकल के वो लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और लगभग लगभग सभी लोग बहुत मेहनती होते हैं और बहुत भाग मतलब एस्केपिस्ट नहीं होते वो लोग। बट ये रीजन जब मैंने इस तरीके से क्यूरियोसिटी आई मेरे माइंड में कि जब ये इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने लाइफ को अ, विपरीत परिस्थितियों को भी देखा है, बावजूद उसके ये लोग झुके नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, डटे पड़े हैं। बावजूद उसके ये लोग, इनके अंदर मुझे वो बात उतनी दिखती क्यों नहीं है कि मतलब जो जो एक इतने मेहनती इंसान के अंदर वो बात दिखनी चाहिए। मतलब इनके साथ बैठ के वो 10 मिनट से ज़्यादा बात करने का मन क्यों नहीं होता है। तो मुझे एक बात समझ आई इसमें कि मेहनत तो बहुत हो जाती है, बट जैसे ही वो मेहनत का फल इन लोगों को मिलता है, चाहे वो किसी नौकरी के रूप में हो, चाहे वो किसी बिजनेस के रूप में हो, कुछ भी, किसी भी, कोई भी जो सक्सेस का पैरामीटर है, जैसे ही ये उसमें कदम रखते हैं, उस पूरे संघर्ष के बाद, पूरे वो जो 10 15 20 25 सालों का जो पूरा फेज था, एकदम से ना वो एथिकल पार्ट गायब हो जाता है। एक तरीके का अपने दिमाग में वो लोग जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब क्योंकि हमने 20 25 साल तक संघर्ष किया है तो अब हम उसका मजा लूटेंगे। अब हम उसको एक तरीके से ये इस अपॉर्चुनिटी से हम बस कंज्यूम करेंगे चीज़ों को। अब इससे होता क्या है, होता ये है कि जब तक वो 20 25 साल का संघर्ष था, एक एक तेज था उस इंसान के अंदर, एक तरीके की एक एनर्जी सी थी मतलब। लेकिन लेकिन वो एनर्जी सरेंडर कर दी कंजम्पशन को, तो उसके दिमाग में अपनी इज्जत गिर जाती है। अब वो ये सब कर तो देता है फ्लो फ्लो में आके या आसपास देख के, बट 20 25 साल का जो उसकी पूरा का पूरा जो मेहनत वाला जो फेज था ना, वो उसके दिमाग में उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना। जैसे ही वो सरेंडर हुई तो वो जीरो हो गई वैल्यू, तो उसके दिमाग में अपनी वैल्यू जीरो हो जाती है साइकोलॉजिकली। अब इस बारे में उस तरीके से वो सोचे नहीं सोचे, लेकिन अगर मैं मेरे पिछले 20 25 साल की वैल्यू नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं, मेरे अंदर वो एनर्जी और तेज कहां से आएगा। वो तभी तभी आ सकता है, उसका एकमात्र रास्ता यही है कि अगर मैं अपनी पूरी लेगेसी को कंटिन्यू करूं, अगर मैं अपने पूरे 20 25 साल को आगे बढ़ाऊं, मेरे मेरे नज़रों में मेरी इज्जत रहे सबसे पहली बात। अगर मैं मेरी इज्जत नहीं कर सकता तो वो मेरे सारे एक्ट्स में दिखेगा। तो मुझे ये चीज़ मतलब एक कॉमन पैटर्न के रूप में दिखी कि जैसे ही उन्होंने वो
अनएथिकल और कंजम्पशन वाले बिहेवियर को सबमिट किया, अपनी पूरी की पूरी उस पास्ट को, जो कि एक बहुत ही, जिसमें बहुत जोश था, एक बहुत ही होपफुल, बहुत ही प्योर संघर्ष था। संघर्ष और एथिक्स, ये दोनों साथ साथ में ही चल सकते हैं। अगर ये साथ में नहीं चल रहे तो गड़बड़ है। ये ऐसी चीजें होती हैं जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए एक दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, या तो डीजल की, या तो टीवी चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। वो एक आधार होता है ना हर चीज को एक शेप देने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव तक आगे बढ़ने के लिए। सिमिलरली संघर्ष का जो जो आधार है वो एथिक्स है। बिना एथिक्स के अगर कोई भी संघर्ष, कोई भी मेहनत किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं। आप सोचो कि 20-25 साल तक आप एक एक रास्ते पे चले, और वो 20-25 साल की पूरी प्रक्रिया है, आपने वो एक झटके में किसी जो इंसान एथिकल है और जो मेहनत भी कर रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो ही नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ ही नहीं सकता। परेशान हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लाइफ में चीजें होती रहती है अप डाउन, बट वो स्ट्रेस में नहीं रह सकता। ये इम्पॉसिबल बात है। स्ट्रेस में आप दो ही कारणों की वजह से रह सकते हो। अगर आप मेहनती हो, संघर्ष करते हो, बट एथिकल नहीं हो, तो स्ट्रेस रहेगा। या इसको उल्टा कर दो, आप एथिकल हो, सब कुछ है, सब ठीक है, ईमानदारी का झंडा लेके चल रहे हो, बट मेहनती नहीं हो, संघर्ष नहीं करते हो, भिड़ते नहीं हो, लड़ते नहीं हो, तो भी आपका वो स्ट्रेस में ही जाएगा, जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है। लेकिन अगर दोनों पटरी साथ में चल रही है तो स्ट्रेस का कोई जगह नहीं है उस तरीके के जीवन में। वो बहुत बहुत सिंपल सिंपल रास्ता है जीने का। जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो अ, वो दुखी हो जाते हैं। और जो मेहनत करते हैं, जो उनकी अच्छी सोच नहीं होती, तो वो जो खाई है, वो जो एक दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरा पहले को गाली दे रहा है, और दोनों अपनी अपनी जगह सेट है, क्योंकि दोनों को पता है कि वो दूसरे के फील्ड में जा ही नहीं सकते। तो खाई कभी भरती नहीं है, और दोनों लोगों को अपने अपनी जगह बैठ के गाली दे के, दूसरे वाले को अपने आप को जस्टिफाई करके, सबको अपने अपने जस्टिफिकेशंस मिल जाते हैं। खुद को जस्टिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और वो सारे जस्टिफिकेशंस लॉजिकल ही होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप अकॉर्डिंगली उसके लॉजिक्स क्रिएट कर लोगे, नहीं करनी है तो अकॉर्डिंगली क्रिएट कर लोगे। और दोनों ही सुनने में लॉजिकल, रैशनल, सब सबके अपने
पक्ष विपक्ष हर चीज का होता है। तो कोई चीज ऐसे लॉजिक, सिर्फ लॉजिक से ही नहीं समझी जा सकती है कि आपने अगर किसी चीज को जस्टिफाई कर दिया थ्रू लॉजिक तो इट डजंट मीन एनीथिंग। इट मीन्स दैट ओके, इट इज योर स्टैंड, यू वांट टू बी इन दिस प्लेस, दैट्स इट। वो कोई फाइनल चीज नहीं हो गई अगर आपने अपने स्टैंड को लॉजिकली जस्टिफाई कर दिया तो। बहुत सिंपल तरीका होता है कि मुझे इस टीम में रहना है, बस बात खत्म हो गई। लॉजिक का जरूरत भी नहीं है। कोई कहीं भी है तो उसको बस इतना सा बात ही तो कहनी है कि मुझे बस इस टीम में रहना है, मुझे यहाँ इस जगह पे रहना है जहाँ मैं हूँ। जस्टिफाइड ही है, ये स्टेटमेंट अपने आप में जस्टिफाइड है। आपका ये कहना कि मुझे यहाँ रहना है, बस बात खत्म हो, उसमें लॉजिक सबकी अपनी फ्रीडम है, बिल्कुल चॉइस है कि किसी कोई कहीं पे भी रह सकता है, किसी भी तरीके की फिलोसफी से अपना जीवन जी सकता है। जस्टिफाई करने की जरूरत है ही नहीं ना। जो जहाँ है उसे वहां होना है, इसलिए वो वहां है। ना वो उससे कम में खुश रहेगा, ना वो उससे ज़्यादा में खुश रह सकता है। उसको उतना ही चाहिए, वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंड एवरीथिंग इज वेल जस्टिफाइड।